हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ राधिका के पापा आए हैं अपनी उस बेटी से मिलने। वो भी उस बेटी ने बुला भेजा उनको कि मुझसे आके मिलो क्योंकि आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। और जीना हराम उन्होंने ये किया है फ्रेंड्स कि उन्हीं के भाई के बेटे के साथ उनकी पहली बेटी की दोस्ती है और दोनों साथ में कोचिंग में पढ़ते हैं, जो कि उनको गवारा नहीं है राधिका के पापा को। वो चाहते हैं कि उनकी पहली बेटी जो है वो उस लड़के से मिलना बंद कर दे, ना ही उससे मिले, ना ही उससे बात करे। नहीं तो उन उसका भी वही नतीजा होगा जो राधिका के पापा और इस लड़की की मम्मी का हुआ था। तो मैं एक चीज़ राधिका के पापा को बोलना चाहूँगी कि अंकल जी, आप जो इतना इनिशिएटिव अभी आके ले रहे हो, इतने साल तो आप उसके पास थे नहीं, इतने साल तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी वो आपको जब अपना पापा मानती ही नहीं है, आप बार-बार उसके पास पापा का अधिकार जताने चले आते हो। और जिस लड़की को अभी आपको ज़रूरत है, राधिका को, उसके पास तो आप हो ही नहीं। वो आपसे क्या ऐसा की है जो आप उससे अपना नाता, रिश्ता सब तोड़ दिए और उसके बाद अभी अपनी पहली बीवी और अपनी पहली बेटी के पास बार-बार दौड़-दौड़ के जा रहे हो, जबकि उनको आपकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। दूसरी बात है, आप अपने घर में अपनी राधिका और राधिका की मम्मी को क्या बता सकते हो कि आपकी पहली बीवी और आपकी पहली एक बेटी भी है? आप ये चीज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि आप एक कायर हो। आप में और समर में अब कोई फ़र्क नहीं है। आपको मैं जितने बार भी देखती हूँ ना, अब मुझे आपको हिट करने का मन करता है। आपको मैं जितना रिस्पेक्ट, जितना आपको मैं पसंद करती थी, अब उतना ही मैं आपको लगता है कि मैं आपको हिट करती हूँ। क्योंकि आपने ऐसे-ऐसे काम किए हैं, जो काम तो आप समर को उँगली उठा के बोलते थे, तो अब आपका उँगली उठाने का कोई राइट ही नहीं है। अब आपने सारे अधिकार खो दिए हैं। वो बेचारी राधिका, उसकी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है कि आपके यहाँ पे एक बीवी और एक बेटी भी है और आप इनसे छुपा के रखे हो कि मेरी वहाँ पे बस एक फैमिली है, मेरी बीवी है और मैंने बीवी को कोई हक ही नहीं दिया। जब आपने अपनी बीवी को हक नहीं दिया, तो आपकी बेटी राधिका कहाँ से आ गई? बीवी का दर्जा दिए हो तभी तो राधिका आई है कि ऐसे ही ऊपर आसमान से टपक पड़ी वो। आप ऐसे-ऐसे बेमतलब की बातें मत करो क्योंकि हम जनता को सब पता है आपके बारे में। तो आप उस लड़की को बेवकूफ़ बनाना ना बंद करो। कल को उसके सामने भी सब सच्चाई आ जाएगी, फिर वो ऐसे ही आपसे नफ़रत करती है और ज़्यादा आपसे नफ़रत करेगी। तो इससे बेटर है कि आप अपनी राधिका और राधिका की मम्मी को सारा कुछ किसी दूसरे से पता होने के पहले आप खुद ही बोल दो। बस फ्रेंड्स, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।